एपिसोड 220 की शुरुआत होती है भाई। जो डोंग फैमिली है ना भाई, जिस होटल में रुकी है उस होटल से आराम से सब लोग बैठे हुए, डोंग बैठा हुआ, उसके बॉडीगार्ड वगैरह सब वहीं पर है। लेकिन तभी इनके कमरे के बाहर भाई तो दरवाजा कोई खटखटाता है, तो यहाँ पे डोंग भी आवाज़ देता है कि हाँ भाई कौन है। तो बाहर से आवाज आती है मैं हूँ। तो ये लोग भी सोचते हैं मैं हूँ, ये मैं हूँ कौन है भाई। तो यहाँ पे जो बॉडीगार्ड आता है ना वो कहता है डोंग महाराज आप यहाँ पे बैठे रहिए, हम जरा जाके यहाँ पे चेक करते हैं। तभी जाते दरवाजा खोलते हैं, बाहर एक यंग सा लौंडा खड़ा था जिसने अपने मुंह को यहाँ पे मास्क लगा के रखा था, जो कि यहाँ पे यान का था। सामने से यहाँ पे डोंग देखता है, उसको भी अंदाजा लगता है यान का ही, तो यान का ही है ना। सामने से यान का मार्क्स हटाता है, नीचे देख के डोंग कहता है सारे तो वाकई में यहाँ पे यान का ही निकल गया। ये कहता हाँ भाई तो यान के नहीं निकलूंगा तो और क्या है आपको निकलेगा। उसको जो यान के सामने से सीनियर्स यानी बॉडीगार्ड को बोल सकते हैं भाई नमस्कार कहते हैं, हाँ सीनियर नमस्कार। वो लोग कहते हैं यार आप कितने पोलाइट है। जो डोंग है यान को अंदर लेके दरवाजा बंद करता है और यान का इससे कहता है साले तुझे कैसे मालूम कि हम लोग इसी होटल में रुके हैं। जो सुनते सामने से यान का बोलते क्या ना भाई मेरे पास एक छोटी सी फोर्सेस है, मतलब कुछ बंदों की एक टीम है जिसको मैंने यही सारे कामों के लिए लगा के रखा है। हमने देखा था बाम्बू गैंग के 200 बंदों को इसने भाई जासूस बना के भाई यहाँ से वहाँ भेजा था, तो उनमें से काफ़ी सारे बंदों के यहाँ पे ये सारे काम के लिए भेजा था कि यहाँ पे कौन कहाँ है उसके बारे में पता लगाने के लिए। तो उनके जरिए सामने से ये यहाँ पर आ चुका था। उसके बाद से यहाँ पे डोंग बोला ओके तो इनहेरिटेंस वॉर यहाँ पे चालू हो चुका है, तो पक्का यहाँ पे भाई ओ माय गॉड इनिशिएटिव लेने के आया है ना कि हाँ भाई चाहते हैं कुछ ना कुछ यहाँ पे उखाड़ते हैं। जो सुनते यान को बोलते यस यस यही मेरा प्लान है भाई, मुझे भी इनिशिएटिव उठाना है, मुझे भी जाकर थोड़ा सा भी मतलब क्या बोलते हैं ना भाई बहती गंगा में हाथ धोना है। जो सुनते सामने से डोंग बोलते यस भाई मुझे लगा था भाई तो कब तक यहाँ पे बैठेगा, तेरे अंदर यहाँ पे खोल चुका है, तो चल भाई काफ़ी बढ़िया बात है। तो बता भाई तू अपने साथ यहाँ पे टोटल कितने बंदों को लेकर आया है। जो सुनते यान के बोलते किसी को नहीं बस अकेले में आया हूँ। जो सुनते डोंग कहते हैं कि चल चल भाई मैं तेरा कज़न हूँ, तेरे भाई जैसा भी हुआ, तो अपने भाई से यहाँ पे बात छुपाने का कोई भी मतलब होने वाला नहीं है, बता दे भाई। जो सुनते यहाँ पे यान के बोलते हैं कि नहीं नहीं मैं वाकई में मजाक नहीं कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे सच बोल रहा हूँ, मैं यहाँ पे अकेले आया हूँ। जो सुनते भाई वो उसका डोंग भी हिल जाता है, उसके दोनों जो बॉडीगार्ड्स है वो भी हिल जाते, अरे बाप रे भाई ये लगता है सच में यहाँ पे अकेले आ गए। यहाँ पे डोंग कहते देख भाई मुझे क्यों लगता है भाई तू वाकई में मेरी यहाँ पे ले रहा है, मतलब तूने यहाँ पे क्या बोला, तूने एक छोटी सी टीम यहाँ पे लगा के रखी है लोगों पे नजर रखने के लिए, और तू इकलौता इतना समझदार नहीं है। तो जो बाकी भाई लोग हैं ना इनहेरिटेंस वॉर वाले, उन्होंने भी पक्का यहाँ पे जासूस वासूस लगा के रखा होगा और उन्होंने भी कहीं ना कहीं तेरे ऊपर में नजर रख लिया होगा, जिसके बाद से भाई उनको भी मालूम होगा तेरे बाकी भाइयों के यहाँ पे तू भी यहाँ पे बाहर निकल गया और सेफली तू यहाँ पे आ गया, बीच में तुझे यहाँ पे कोई भी डिस्टर्ब नहीं किया। मुझे वाकई में यकीन नहीं हो रहा, और तेरे जो ब्लड वॉरियर है तुझे अकेले यहाँ पे जाने दे दिए। जो सुनते यान का बोलता है क्या ना ब्लड वॉरियर के यहाँ पे मेरे बारे में मालूम ही नहीं कि बेसिकली मैं यहाँ पर आया हूँ, और छोड़ ना भाई वो सारी बातें यहाँ पर, ये सारी बातों पे यहाँ पे ध्यान देने का कोई भी मतलब होने वाला नहीं है। मैं यहाँ पे कुछ बंदों को लेने आया हूँ, और कुछ बंदे से मेरा मतलब है भाई वो दोनों तेरे जो बॉडीगार्ड है ना वो दोनों। जो सुनते ये कहता है अच्छा भाई तू बॉडीगार्ड से मेरे यहाँ पे लेने आया है, क्यों भाई सामने से तू इनको क्यों लेने आया, अकेले आ रहा तो अकेले जा। ये कहता हाँ भाई अकेले जाऊँगा तो मुझे इस पर डर लग रहा है कि सामने से मैं यहाँ पे कुछ उखाड़ नहीं पाऊंगा और कुछ भी मुझे फ़ायदा मिलेगा नहीं, लेकिन अगर ये दोनों हमारे साथ यहाँ पे आएगा तब कुछ ना कुछ है। तो सामने से वो कहता है अच्छा वाकई में हो जाएगा कन्फर्म दोनों आएंगे, तो यान के बोलते कि कन्फर्म तो नहीं लेकिन भाई चांसेस यहाँ पे बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। जो सुनते डोंग बोलते ओके ठीक है भाई ये दोनों भी आ रहे हैं और मैं भी भाई यहाँ पे काहे को बैठा रहूँ घर में, भाई मैं भी तेरे साथ आऊँगा। जो सुनते यान के उससे समझाता हूँ कहता डोंग मैंने भाई जरा ध्यान से देख भाई मैं तुझे यहाँ पे नल्ला नीच गिरा हुआ कमज़ोर बेकार और नल्ले से एकदम है ना कीड़े के बराबर आदमी तुझे नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन देख भाई अगर हमारे बीच में मुकाबला होगा मैं तुझे चींटी जैसे यहाँ पे मसल सकता हूँ। यानी ये कहना चाहता हूँ तो भाई उतना कुछ खास नहीं है कि मेरे साथ वो आ सके, ये दोनों बुढ़ो तुझसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है तेरे बॉडीगार्ड, इसलिए मैं इनको अपने साथ ले जाना चाहता हूँ। मुंह पे बेइज्जती मार के कहते नहीं भाई तेरी बेइज्जती में नहीं मार रहा हूँ। और इसको ध्यान के कहते ओके ठीक है भाई आज के लिए इन दोनों को लेकर जा रहा हूँ, लेकिन कल भाई तू यहाँ पे आ जाना मेरे मैंशन में यानी मेरे घर में, तो आगे का जो भी प्लान है अच्छे से मैं वहाँ पे बता दूंगा। अभी के लिए बस इनको लेकर जा रहा हूँ। तो इसको तो गुस्सा आ जाता है कि साले भाई मेरी बेइज्जती मारता हूँ, मेरे बंदे को ले जाना चाहता है, जा दफा हो जाए यहाँ से, और गुस्सा करके भाई निकाल देता है। तो यान का भाई उससे कोई मतलब नहीं था, दोनों चाहिए थे, दोनों मिल चुके हैं, तो दोनों के साथ उड़ते उड़ते यहाँ पे निकल जाता है। और जैसे उड़ते उड़ते निकलता है ना स्पीच एनर्जी भाई बॉडी से यहाँ पर रिलीज होता है। दोनों बुढ़ा नोटिस करते हैं अरे बाप रे ये स्पीच एनर्जी इनके बॉडी से रिलीज हो रहा है, काफ़ी यहाँ पे प्योर काफ़ी स्ट्रॉन्ग और काफ़ी यहाँ पे डेंस है। तभी तो भाई जिस बंदे के पास इतना कमाल का स्पीच एनर्जी रहता है वो खुद का ऑरा यहाँ पे छुपा के रख सकता है और किसी को उसके बारे में यहाँ पे नजर भी नहीं लगेगा। और इसलिए तो भाई जैसे हमारे घर में आके जब इन्होंने दरवाजा खटखटाया तब जाके मालूम चला, ऐसे भाई जैसे बंदे बाहर है ना तो हमें यहाँ पे अंदाजा लग जाता है, लेकिन जब ये आते हैं अंदाजा नहीं लगता कि भाई इनका कमाल का स्पीच एनर्जी है। तो इनका जो एनर्जी है ना इनके बीच में अगर हम लोग भी रहेंगे ना, मतलब एनर्जी रिलीज हो रहा है उसके बीच में रहेंगे, तो सामने से हम भी थोड़ा सा इसे छुपने की कोशिश करें ना अपना ऑरा छुपा कर, तो हम लोग भी पक्का छुप जाएंगे और किसी को यहाँ पे मालूम नहीं चलेगा कि हम तीनों खड़े हैं। तो वाकई में भाई अच्छा इसलिए भाई शायद हम दोनों को अपने साथ यहाँ पे लेके जा रहे थे। उसके बाद से यान को बोलते हाँ जल्दी से मुझे फॉलो करो
और फॉलो करके जो था थर्ड ब्रदर ऑफकोर्स उसके पास जा रहे हैं क्योंकि सबसे कमजोर हुई है, सबसे पहले उसको यहाँ पे हटाते हैं। लेकिन तभी भाई आवाज आती है इसको किसी का, तो दोनों बुढ़ाऊ से कहते हैं रुकिए रुकिए रुकिए, ऐसा लगता कोई और भी यहाँ पे आ रहा है। तभी यहाँ पे ध्यान से देखता है तब मालूम चलता और कोई नहीं बल्कि जो पांचवा भाई था ना फिफ्थ ब्रदर वो यहाँ पे आ रहा था अपने बंदों के साथ। और इसने ब्लड वॉरियर जो चूज किया ना वो और कोई नहीं बल्कि यान गए कि जो फीमेल ब्लड वॉरियर थी ना उसको यहाँ पे सामने से चूज किया था उनके साथ है ना। ये भी थर्ड ब्रदर की ओर जा रहा था। यान का भी देखते एक समय ये लोग जिस डायरेक्शन में जा रहे हैं ना उसी डायरेक्शन में यहाँ पे थर्ड ब्रदर का भी घर है। अच्छा भाई सामने से इसने भी डिसाइड किया कि थर्ड ब्रदर यहाँ पे सबसे कमजोर है, जाके पहले उस पर ही हमला कर दे जैसा मैंने यहाँ पे सोचा। उसके बाद से जो भी यहाँ पे फिफ्थ ब्रदर है उसके जो भी बंदे लोग थे सबके सभी घर की ओर आगे जाते हैं। तो यहाँ पे दोनों बूढ़े हो ना वो यान के से पूछते कि ओके ठीक है हम लोग क्या करें, हम लोग भी अब जाए उनके पीछे। यान के बोलते रुको जरा सबर करो, पीछे से उनके और भी बंदे आने बाकी है। तो ये लोग भी रुकते तो पीछे से और भी कुछ बंदे आते और सबके सब आगे चल जाते हैं। अब यान के बोलते हाँ भाई सबसे सही मौका है, अब जाते हैं भाई चोरी चुप के सुन पे नजर रखते हैं। और जो भी लोग वहाँ पे थे फिफ्थ ब्रदर के सबके सब ना थर्ड ब्रदर, अरे यार कितना ब्रदर बोलूं भाई मेरे मुंह से निकल भी नहीं रहा। सामने से उससे घर के बाहर पहुंचते उससे घर के बाहर रुके हुए हैं। यान का भी दोनों बुढ़ाओं को लेकर आ जाता है और दूर से खाली इनके ऊपर चोरी चुपके से नजर रख रहा है। और तभी यहाँ पे जो फिफ्थ ब्रदर रहता है वो आवाज लगाता है थर्ड ब्रदर से, कहता है थर्ड ब्रदर देखो कौन आ गया, तुम्हारा पांचवा यहाँ पे आ चुका है। तो अंदर सो भी कहता ओके ओके तुम आ चुके इसलिए भाई तुम्हारा गेट मतलब मैंने गेट यहाँ पे ओपन कर दी, तुम अंदर आ सकते हो। जो सुनते पांचवा भाई बोलता ओ भाई गॉड वाकई में कमाल की बात है, चलो भाई अंदर आता हूँ। तो यहाँ पे अंदर आता है सामने से यहाँ पे जो थर्ड ब्रदर है वो भी उसके साथ जो भी बंदे थे उनको लेकर आता है। उनके साथ यहाँ पे ज़्यादा बंदे नहीं थे, उसके सपोर्ट में खाली एक फैमिली थी भाई, वो भी इसकी जो माँ की फैमिली थी ना जो कि सेकंड क्लास फैमिली आती है उसके खाली यहाँ पे सपोर्ट में बेसिकली लोग थे। तो सामने से यहाँ पे ये भी देखता भाई फिफ्थ ब्रदर और कहता कि आई एम सॉरी मेरे भाई, यार देखो क्या करे भाई इनहेरिटेंस वाले हमें ना चाह के भाई एक दूसरे के साथ मुकाबला करना पड़ेगा। देखो यार फैमिली के बंदे तो भाई तुम्हारे भी हारने के चांसेस बहुत ही ज़्यादा है। तो एक काम करते हैं लड़ाई झगड़े में क्या रखा है, तुम ऐसे यहाँ पे हार मान जाओ बिना कुछ तकलीफ के भाई सब कुछ यहाँ पे खत्म हो जाएगा। क्यों मैंने सही बोला ना। जो सुनते सामने से यहाँ पे थर्ड वाला भाई बोलता देखिए यार मुझे मालूम है मैं अभी के लिए सबसे कमज़ोर शायद यहीं पे मैं बन चुका हूँ, लेकिन भाई मैं यंग फैमिली का मेंबर हूँ भाई, हार तो बिल्कुल नहीं मानूंगा और झुकेगा नहीं साला। जो सुनते सामने से ना फिफ्थ ब्रदर बोलते यस भाई मुझे लगा था भाई हम यंग फैमिली के लौंडे लोग ऐसे रहते कुछ भी हो जाए हार तो यहाँ पे कभी मानते नहीं है। तो इसलिए मैं भी यहाँ पे हार मानने को तैयार नहीं हूँ भाई, आज भाई मैं भी पूरे जोश में हूँ। जो सुनते तीसरा वाला बोलता ओके ठीक है भाई तुझे जोक करने कर भाई मैं भी तैयार हूँ। तो ये भी यहाँ पे झगड़ा वगड़ा करने को तैयार था। लेकिन तभी जो फीमेल वॉरियर इसके साथ थी भाई वही अपनी यान के वाली फीमेल वॉरियर, तो इसके कान में कहती सुनिए सुनिए जो आपका साथ में भाई ना वो भी यहाँ पे आ चुका है, दूर से भी हमारे ऊपर नजर रख रहा है। तो सामने से ये भी कहता अच्छा ऐसी बात है क्या, आवाज लगाता कहता सोने मेरे साथ में भाई अब मैंने तुम्हें यहाँ पे ढूंढ लिया इसलिए भाई चोरी चुपके से छुपने कोई मतलब नहीं है, तुम सामने आ सकते हो। जो सुन के सामने से हंसते हंसते यहाँ पे साथ में भाई भी आता है अपने बंदे के साथ और कहता है यार मानना पड़ेगा यार मतलब तूने मेरे बारे में पता लगा लिया, काफी कमाल की बात है। नमस्कार भाई तुम भी मेरे बड़े भाई लगोगे, पांचों भाई जो ठहरे और थर्ड भाई वो तो भाई हमारे भी यहाँ पे भाई लगेंगे, इसलिए नमस्कार दोनों को दोनों बड़े भैया को। सामने से यहाँ पे भाई ना पांचवा भाई कहते भाई मानना पड़ेगा तू मुझे नहीं बल्कि ये मेरी ब्लड वॉरियर यार इसने मुझे यहाँ पे बता दिया कि भाई तू यहाँ पे हमारे ऊपर नजर रख रहा है वरना तेरे बारे में यहाँ पे मालूम ही नहीं चलता भाई मानना पड़ेगा तुझे। जो सुंदर सामने से कहता कि अच्छा ये बात है क्या इसने तुझे बताया वरना मुझे भाई आपको यहाँ पे ऐसी मालूम चल चुका था। ओके कोई बात नहीं, लेकिन जैसे आप यहाँ पे काम निपटाने आए थे तो आपके पीछे भाई मैं भी यहाँ पे आ गया था, तो मेरे को ऐसा लग रहा ना शायद भाई हमारे दूसरे भी कोई भाई हो सकता है, फर्स्ट ब्रदर सेकंड हो सकता है या फिर सिक्स ब्रदर या एट ब्रदर या हो सकता है यान के नौवा भाई कोई भी हमारे ऊपर नजर रख सकता है, हमें देखना चाहिए। तो ये लोग भी आपस में देखने लगता है आसपास कि यहाँ पे कोई रख रहा है क्या कोई रख रहा है क्या। यान का यहाँ पे रख रहा था लेकिन यान का इन्हें खुद के और को खुद के नजी को काफी अच्छे से छुपा के रखा था जिस चक्कर में किसको यहाँ पे भनक नहीं लगता, उनको लगता है यस भाई और कोई नजर नहीं रख रहा। और फिर ब्रदर यहाँ पे बताता नहीं भाई यहाँ पे और कोई भी नहीं है। सबसे पहली बात जो बड़े वाले भैया भाई वो बड़े वाले भैया इसलिए ना सामने से भाई उन्होंने यहाँ पे डिसाइड किया कि पहली रात को सामने जाके हमला नहीं करेंगे भाई, हम सब है ना उनके छोटे भाई यहाँ पे लगेंगे तो वो तो यहाँ पे हमला करने से रहे, वो खाली अपने यहाँ पे रहेंगे और खुद के प्रोटेक्शन करेंगे बस, इससे ज़्यादा यहाँ पे कुछ भी नहीं। और रही बात यहाँ पे जो आठवां भाई है, आठवें भाई के यहाँ पे सबसे ज़्यादा हारने के चांसेस है थर्ड वाले भाई के बाद, सामने से खुद इसकी फटी पड़ी है। हाँ भले उसके पास एक ब्लड वॉरियर है लेकिन जो बाकी का सपोर्ट है ना उसके पास बहुत ही कम सपोर्ट है और सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट सपोर्ट भी ना उसके पास यहाँ पे ये भाई उसकी मम्मी का फैमिली का है, लेकिन उसकी मम्मी की फैमिली यहाँ पे सेकंड क्लास आती है तो वो भी यहाँ पे भाई हमारे मुकाबले ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होने वाला नहीं है, तो उसकी भी पहले से फटी पड़ी है तो सामने से हमला करने तो बिल्कुल भी नहीं आएगा। और यही बात यहाँ पे सेकंड ब्रदर की और सिक्स ब्रदर की भाई उन्होंने यहाँ पे भाई बाकियों पे डिसाइड किया होगा इसलिए वो लोग यहाँ पे आने वाले नहीं है, इसलिए भाई हम तीन यहाँ पे आएंगे मतलब थर्ड ब्रदर मैं और तू सातवां ब्रदर, बस इसके अलावा यहाँ पे और कोई भी नहीं रहेगा। यान के सारी बातें दूर से सुनते हैं और सोचते कि सालो भाई तुमने तो मेरे बारे में भूल ही गए, कोई बात नहीं भूलो बोलो भाई, तुम्हें यहाँ पे अंदाजा भी नहीं लगेगा, मैं पीछे से आऊँगा पीछे तुम्हारी मार के भी चले जाऊँगा और कहोगे कि भाई किसने मार लिया। एंड देन चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है, चैप्टर खत्म मतलब वीडियो भी खत्म। तो मिलता है किसी वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।